वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुलव पॉइंट पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 58, क्लास 10th मैथ, हिंदी मीडियम। ठोस आकृतियों के संयोजन से आयतन। पिछली बार हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल सीखा था कि ठोस आकृतियों को जोड़ दिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। इस बार हम आयतन जोड़ेंगे, आयतन को ज्ञात करना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या दिखा रखा है कि पहले तो ये आकृतियां कौन कौन सी, हम घन, घनाभ, शंकु, बेलन, इन सब के आयतन के बारे में हमें पता होना चाहिए कि घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, LBH। घन का आयतन होता है भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, भुजा क्यूब। और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, जो कि बेलन के आयतन पाई आर स्क्वायर एच का आधा होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से 1/3 होता है। ठीक है, इसका आयतन जो है उसका शंकु 1/3 होता है। शंकु में कुछ बातें ये भी पता है हमें कि तिर्यक ऊंचाई होती है L, सीधी ऊंचाई है और ये त्रिज्या है। ठीक है, ये है अर्धगोला और ये है गोला। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि ये आधा है इसलिए। तो ये सब तो हम लोग कर चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं पिछली वीडियोस को, आपको जो है इनसे रिलेटेड सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। क्रियाकलाप। 3x3x3 माप के मैजिक घन में घनों की गिनती बतानी है। ठीक है, तो 3x3x3 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इस तरह से है। तो आप ये देखिए मैजिक घन है, इसमें कितने घन होंगे आप बताइए। तो हम ये देख रहे हैं कि 1 2 3, अगर हम 3x3 का देखें तो 3 ये रहे, 3 इसी लाइन में है, 3 इसी लाइन में है, यानी टोटल हो गया 9। 9 ऊपर हो गए, 9 नीचे हो गए और 9 यहाँ हो गए, तो टोटल होगा 27। तो हमने क्या किया होगा, मल्टीप्लाई तो किया ना, ये 3 तिया 9, 9 तिये 27 घन होंगे। ठीक है, अब सिर्फ 3/3 का मैजिक घन देखिए। ठीक है, 4/4 5 बार करें, सिर्फ 3/3 का देखिए यहाँ तक का। तो हम देखेंगे कि उसमें जो है 9 ऊपर दिख रहे हैं, यानी ऊपर वाली लाइन में 9 है, तो 9 नीचे होंगे और 9 ही सबसे नीचे होंगे, बीच वाली नीचे। तो इस तरह से 4x4 का भी हो सकता है। आप ये देखिए, ये तो घनाभ है ना, आप घन पे देख सकते हैं, ये आपके सामने है, तो ये घनाभ पे हमने बता दिया, घन पे आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये तो आकृति घनाभ की है, आप घन पे इसको मैजिक घन को देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कागज को काटना है। एक कागज को काटना है, वृत्ताकार कागज को, और एक के ऊपर एक रखकर बेलन बनाना है। तो यानी एक कागज है, कागज को काटते जाइए, उसके ऊपर जो है जैसे सिक्का होता है ना घर में, सिक्के वो सिक्का रखते जाइए, सिक्का 1 रुपए का सिक्का रखते जाइए तो क्या बनेगा, वो बेलन बन जाएगा। वो ऐसे जो है या ऐसे लगाए जा रहे हैं, ऐसे लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लगाए, तो ये क्या बना, ये एक तरह से बेलन की शेप ले लेगा। तो सेंटीमीटर कितना है, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और एक के ऊपर एक रख के आपको बेलन बनाना है। तो ज्ञात करना है पाई आर स्क्वायर गुणा 20, यानी ऐसे 20 कागज हैं, सीधी सी बात है, वृत्ताकार कागज 20 है। तो क्या बनेगा आंसर, पाई का मान तो हमें पता ही है 22/7 होता है, आर हमें 2 दे रखा है, 2 गुणा 2 और गुणा में 20, और ये 20 क्या है, ये इसकी ऊंचाई बन गई एक तरह से। तो अब आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है, आराम से इसको सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। इसको क्रियाकलाप है, एक्टिविटी है, ये आप लोगों को करनी है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, 12 सेंटीमीटर लंबी और 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आधार की 5 पेंसिलों का आयतन, यानी ये पेंसिल है, इसका आयतन निकालना है। शंक्वाकार भाग, यानी जो इसका शंकु पॉइंट है उसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, यानी ये जो ये ऊंचाई है यहां से लेकर यहां तक, ये है 3 सेंटीमीटर। और त्रिज्या है आपकी, इतनी त्रिज्या है ये 1.5 सेंटीमीटर। अच्छा, 12 सेंटीमीटर टोटल लंबी है ये। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। और नीचे
अर्धगोला भी बना हुआ है पेंसिल का, कुछ इस तरह का बना हुआ दिख रहा है ना शेप। तो इसकी त्रिज्या भी 3 होगी बेटा, 1.5 होगी। ऐसे भी 1.5 होगी। तो त्रिज्या है हमारे पास 1.5 यानी 3/2 और यहां तक की ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। तो बेटा ये 12 नहीं से आप 6 कर लीजिएगा, क्योंकि 6 ही है इंग्लिश मीडियम में भी। तो 6 सेंटीमीटर जो है बेलन की ऊंचाई है, H1 मान लिया, ठीक है। और शंकु की ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर जो कि दे रखा है। तो ये है शंकु की ऊंचाई और दूसरा है बेलन की ऊंचाई। 5 पेंसिलों का आयतन निकालना। तो सबसे पहले एक पेंसिल का आयतन कितना होगा, हम देख रहे हैं बेलन का आयतन हम ले लेंगे, ये लिखा ना वी बेलन, यानी बेलन का आयतन, शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन। इनको हम जोड़ेंगे और सबको जोड़ने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको सीधे 5 से गुणा कर देना है। तो बेलन का आयतन होता है πr² h और h क्या है यहाँ पे, h1 है ना इसकी हाइट, तो इसकी हाइट को हमने h1 माना है, तो हो जाएगा πr² h1। अच्छा, शंकु का आयतन क्या है, 1/3 πr² h होता है, 1/3 πr² h। इसकी ऊंचाई है h2, ये है शंकु की ऊंचाई, तो हम लिख देंगे 1/3 πr² h2। अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 πr3। तो r तो सब में सेम है, देखिए पाई भी सेम है, स्क्वायर भी सब में निकल रहा है, तो πr² निकाल दिया। यहाँ बचा h1 1/3 h2 2/3 और एक बार r, और सीधे सबके बाहर 5 लगा दिया। 5 क्यों है, क्योंकि 5 पेंसिल का आयतन निकालना है। अब सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके आंसर को चेक कर लेना, ये आंसर आ रहा है कि नहीं, ये इसका आयतन हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे सबकी वैल्यू रख दीजिए, पाई की वैल्यू, r 2 बार है, h की वैल्यू, और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, और ये हो गया 6 7 8 और 99 हो गया। ये इसको देखिए गुणा हो रहा है कि नहीं, इससे कट रहा है, 11 आ गया, 11 में 99/14 और 8 साथ में और गुणा में 5, 8 पंजे 40 हो गया, 99 गुणा 40/14 गुणा करके डिवाइड करके देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक दवाई का कैप्सूल बेलन के आकार का दिख रहा है ना, इसके दोनों सिरे पे अर्धगोले हैं, ये अर्धगोले हैं, हमारे पास 2 अर्धगोले हैं। देखिए ये बेलन हो गया, दोनों किनारों पे अर्धगोले हैं, तो कुल लंबाई है 14 mm, 14 mm, व्यास है 5 mm, व्यास 5 mm है यहाँ तक, इसका मतलब त्रिज्या हो गई 5, और त्रिज्या इसकी ऊंचाई का काम करेगी अर्धवृत्त की 5/2 यानी कि 2.5, 2.5 इधर से हो गया, 2.5 इधर से हो गया। तो ये बताइए कि बेलन की ऊंचाई कितनी हुई, कुल ऊंचाई 14 है ना, तो 14 में से अगर मैं 2.5 और 2.5 ये लाइन हटा दूं तो टोटल यानी मैंने 5 हटाया, तो ये आ जाएगी बेलन की ऊंचाई 9 mm। तो बेलन की ऊंचाई क्या से आई, 14 - 5 9 mm। बेलन की त्रिज्या हो चाहे अर्धगोले की त्रिज्या हो, दोनों की त्रिज्या बराबर है और दोनों की त्रिज्या है r 5/2 mm। अब हमें कैप्सूल का आयतन निकालना है, तो क्या होगा, बेलन का आयतन जमा दोनों अर्धगोलों का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है πr² h और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr3, क्योंकि ये 2 हैं इसलिए 2 यहाँ पे लगा दिया। πr² कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा h, यहाँ बचेगा 4/3 और साथ में एक r। वैल्यू पुट कर दीजिए, 22/7 5/2 5/2, यह आ गया 9, 4/3 गुणा 5/2, 2 इससे कट जाएगा, तो यह आ जाएगा 9 जमा 10/3। सॉल्व कर लीजिए बेटा, इसको सॉल्व करके आंसर अपना जरूर चेक कीजिए, आंसर ये आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, इन्होंने ये यहाँ पे क्या किया है, अब सीधे लघुत्तम लिया ना, देखिए 9 × 27 10 37, तो हम सीधे इसको गुणा ही करेंगे, सीधे काटा पिटी करके, तो ये आप इस पे ध्यान मत दीजिए,
सीधे इसको इससे गुणा कीजिए और 14×42 से भाग करके देखिए। ठीक है, 37 से इसको गुणा करना है 275 को, और 14×42 से भाग करके देखना है। एग्जाम्पल नंबर, एक मिनट बच्चों, एग्जाम्पल 3 करते हैं स्टार्ट। एक बेलन की टंकी 8 सेंटीमीटर ऊंची है, दिख रहा होगा आपको चित्र में, जिसका ऊपरी भाग समान आधार वाले 4 सेंटीमीटर ऊंचा शंकु है। देखिए, यानी ये टंकी है जिसमें नीचे बेलन दिख रहा है आपको, ये बेलन शेप है और ऊपर वाला शंकु शेप है। शंकु की ऊंचाई है 4 और बेलन की ऊंचाई है 8। ठीक है, और त्रिज्या दोनों की 3-3 है, तो त्रिज्या हो गई 3, बेलन की ऊंचाई दे दी, शंकु की ऊंचाई दे दी, H1 H2 अपना नाम दे दीजिए। टंकी का आयतन निकालना है, तो टंकी का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन जमा शंकु का आयतन, πr² H1 1/3 πr² H1, πr² कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा H1 प्लस 1/3 H2। वैल्यू को पुट कर दीजिए, R है 3 और 3, H1 है 8, मतलब कि बेलन की ऊंचाई 8 है ना, देखिए, और 1/3 H2, H2 है 4 यानी शंकु की ऊंचाई, तो हमने ये रख दिया 4/3 हो गया, ये हो गया। एलसीएम लीजिए, 8 8 3 24, 24 और 4 28, 28 आ गया, और ये हो जाएगा 22 निम्मा 9 दूनी 18 और 1 19। अब इसे काट के देख लीजिए, 7 चौक 28, 4 आ गया। अच्छा, ये कट रहा है क्या, 3 6 18, 3 6 18, 66 गुणा 4 आ गया। इसको गुणा करके देख लीजिए आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आंसर को जरूर मैच करना है आप लोगों को, ताकि आपको पता रहे कि हाँ, कई बार क्या होता है प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो जाती है, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो 66 गुणा में 4, ये कुछ गलत ही है। 66 गुणा में 4, 4 से 24, 2 दिया, 4 से 24 और 2 26 आंसर, यहाँ 264 आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है कि 16 गुणा 12 गुणा 10 विमा वाला एक घनाभ है। ठीक है, ये लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, एक घनाभ है। 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन बनेंगे, इसमें से घन निकालने काट काट के, यानी कि हमें एक घनाभ दे रखा है। चलिए देखते हैं कैसे हम बना के देखते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हम घनाभ बना रहे हैं, घनाभ है बेटा, इस तरह से आराम से आप लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लंबाई है 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको काट काट के, मतलब जो है ऐसे आपको घन बनाना है, इस तरह से काटा जाए बराबर बराबर 2 सेंटीमीटर के हिसाब से। आप समझ गए, वैसे छोटे छोटे घन बनाने हैं, तो घनों की संख्या निकालनी है। तो सीधा सा फॉर्मूला है, घनों की संख्या बराबर होगा घनाभ का क्षेत्रफल बटा आयतन बटा एक घन का आयतन। आप ध्यान रखिए, किसी की भी संख्या निकालनी तो ऐसे निकलेगी, घनों की संख्या बराबर घनाभ का आयतन बटा एक घन का आयतन। तो घनाभ कितना है, 16 गुणा 12 गुणा 16 गुणा 12 गुणा 10, और घन की भुजा कितनी है, किनारे 2 सेंटीमीटर के। ध्यान दीजिए, इकाई सेम सेम होनी चाहिए। 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 इससे सीधे कट जाएगा, 8 दूनी 16, तो ये आ गया 12 दूनी 24 गुणा 10, 240 घन आएंगे। ये संख्या है, ये कितने घन कट के आएंगे इससे, 240। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, शंकु के आकार का ठोस समान
आधार वाले अर्धगोले पर खड़ा है। तो एक अर्धगोला बना लेते हैं और ऊपर से शंकु बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए बेटा, ये है शंकु, रफ स्केच आप लोग बना लीजिएगा, और ये अर्धगोले पे खड़ा है। ठीक है बेटा। अच्छा, त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। ये त्रिज्या हो गई 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है, दोनों का सेम है ना, खड़ा है। अच्छा, शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के समान है, यानी ये h और r बराबर है। h बराबर r है, तो यानी h भी 1 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें निकालना है ठोस का आयतन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ठोस का आयतन बराबर होगा शंकु का आयतन जमा अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, और अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो h भी तो r ही है ना यहाँ पे, तो आप निकाल सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर निकाल दीजिए। आप r लिखना चाहे तो लिखिए, नहीं तो h ही रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बचेगा 2r। तो हम देख रहे हैं 1/3 पाई का मान है 22/7, r 1 गुणा 1 है, h 1 है, ये हो जाएगा 2 गुणा में 1। 1/3 गुणा 22/7 गुणा में 2 एकम 2, 2 और 1 3, इसका वैल्यू आ गया 3, इससे कट गया, यानी 22/7 या 3.14 सेंटीमीटर क्यूब आंसर हमारा आ गया। आया समझ में आपको? तो 22/7 आंसर आप लोग लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाता है और वर्कशीट भी पूरी होती है। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो कमेंट में आप लोग बताइएगा कि बेलन का आयतन शंकु के आयतन का कितने गुना होता है। ठीक है, बेलन का आयतन, जो बेलन है इसका आयतन शंकु के आयतन का कितने गुना होगा अगर हाइट सेम है और त्रिज्या भी सेम है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।